अस्सलाम वालेकुम। आस पास से आए हुए सभी उलमाए कराम का, बुजुर्गों का, नौजवान साथियों का, अपनी माँ बहनों का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप सभी ने अपना वक्त दिया। साथियों, अभी आपने हजरत मौलाना शफी खान साहब की बात सुनी, मौलाना ज़हूर साहब की बात सुनी और मौलाना जमाल नासिर साहब की बात सुनी और एकलव्य पार्टी के अध्यक्ष भाई अरविंद निषाद जी की आप सभी ने बातें सुनी है। अल्लामा इकबाल ने एक शेर कहा था समाज के लिए कि कुव्वते फिक्र वो अमल पहले फना होती है, तब किसी कौम की शौकत के जवाल आता है। कि पहले किसी समाज या किसी कौम की सोचने और समझने की जो ताकत है वो पहले खत्म होती है, वो पहले बर्बाद होती है। और जब उस बर्बाद सोच के साथ उसका अमल होता है, उसकी कारगुजारी होती है, उसकी कार्यशैली होती है, तभी वो कौम बर्बाद होती है। पहले सोच फिक्र होती है। तो आजादी के बाद से आज तक हमारी ये सोच फिक्र रही है कि भाजपा हमारी दुश्मन है और हम भाजपा को हराएंगे, दूसरों को जिताएंगे तो हमारी हालत बेहतर होगी, हम सुरक्षित रहेंगे और हम कामयाब होंगे। पैदाइश से लेकर के मरने तक हम यही सुनते रहे और हम इसी पे अमल करते रहे। और सच तो ये है कि इस पर सोचने, इस पर अमल करने पर हमारी जिंदगी आजादी के बाद से आज तक जितनी भी सरकार आई, चाहे वो कांग्रेस की सरकार हो, जनता दल की सरकार हो, सपा की हो, बसपा की हो, भाजपा की हो, जो भी सरकार बनती रही, खास तौर पर मुस्लिम समाज की जिंदगी और तंग से तंग होती गई। मुसलमानों से समाज में नफरत बढ़ती गई। मुसलमान जो सरकारी नौकरी में 35% था, आज 1% से भी कम रह गया है। हमारी माँ बहनें डॉक्टर, इंजीनियर, दरोगा, सिपाही, कलेक्टर, जज बनने के बजाय हमारी माँ बहनें ऐसे नौजवानों को पैदा कर रही हैं जो सिर्फ मजदूर बन रहे हैं। तो ये तब्दीली हमारे पास आ रही है और वो तब्दीली है कि जो हमारी सोच फिक्र है कि दूसरे हमारी हिफाजत करेंगे, हम अपनी ताकत दूसरे को देते रहे। मगर हमारे संविधान ने जिस तरह से हमारा रब सबका रब है, पूरे जहानों का रब है और हमारे नबी सारे इंसानियत के लिए रहमत है, तो वो सारी इंसानियत के लिए सारे लोगों की भलाई की बात करते हैं। और इसीलिए हमारे रब ने कहा कि अपने में से अपना अमीर चुनो, अपने में से अपना नेता चुनो, अपने में से अपना लीडर चुनो और किसी दूसरे को न चुनो। मगर हमने अपने रब की बात नहीं मानी, हमने अपने नबी की बात नहीं मानी। तो जिंदगी इस दुनिया में तो हमारी हालत जहां पहुंच गई है, हम सभी उससे दो चार हैं, हम सभी उसे झेल रहे हैं। मगर याद रखिए कि मरने के बाद भी इसका हिसाब होगा, क्योंकि हम मर रहे हैं अपने रब और नबी की बगावत करके हम मरने जा रहे हैं, हम उसके मुखालिफ काम करके मरने जा रहे हैं। हम उसके लिए, आप सोचो तो सही कि हमारे नबी ने दूसरे की हिमायत नहीं की,
अपना मुल्क, अपना वतन, अपना खानदान, अपना घर बार सब छोड़ करके उन्होंने जान बचा के रात के अंधेरे में हिजरत करना पसंद किया, अपने मुल्क को छोड़ना पसंद किया, मगर किसी दूसरे की हिमायत नहीं की। मदीने में गए, वहां भी दूसरे की हिमायत नहीं की। उन्होंने खुद अपने एजेंडे पर अपने नेता बन करके हुकूमत की और तब हम लोग कामयाब हुए। अगर आप सोचो कि अगर हमारे नबी ने अबू जहल की हिमायत कर दी होती, वहीं रह गए होते, उन्होंने जद्दोजहद न की होती, उन्होंने अपनी सरकार न बनाई होती, तो क्या आज हम मुसलमान होते? क्यों भाई, ये मुमकिन था। और आप सोचो कि जिस किसी भी कौम ने, चाहे वो उसकी आबादी थोड़ी सी हो, चाहे ज्यादा हो या कमजोर हो, लाचार हो, बेबस हो, पढ़ा लिखा हो, अमीर हो, गरीब हो, इससे कोई मतलब नहीं। जिस भी कौम ने हमारे रब और नबी के तरीके पर चली, जिसने अपने में से अपना नेता चुना, अपनी पार्टी बनाई, दूसरे की हिमायत नहीं की, खुद दूसरे से हिमायत ली, वो कौन तरक्की कर गई। आज आप वो यादव भाइयों को देख सकते हो। अभी मौलाना जमाल नासिर साहब ने बताया, चमार भाइयों की आज से 30 साल 40 साल पहले उसे मुस्लिम समाज से बहुत बदतर हालत थी, मगर आज वो तरक्की कर गए। चमार भाइयों की आबादी मुश्किल से 10% है और यादव भाइयों की 7% है, हमारी तो 25% है। तो उससे आबादी से नहीं मतलब है। हमारे मदरसे तो अगर इस मुल्क में सरकारी स्कूलों को और सर समाज के स्कूलों को जोड़ दिया जाए तो हमारे मदरसे उससे ज्यादा हैं। हम नमाज उससे ज्यादा पढ़ते हैं, हम इबादत उससे ज्यादा करते हैं, हम दुआएं उससे ज्यादा मानते हैं, हम सब काम करते हैं, हम मेहनत उनसे ज्यादा करते हैं, हम हर काम करते हैं, मगर हम वो काम नहीं करते जिससे तरक्की हो। यही तो अल्लामा इकबाल ने कहा था। अल्लामा इकबाल ने दूसरा शेर कहा था कि अफराद के हाथों में है अक़वाम की तकदीर, अफराद के हाथों में अक़वाम की तकदीर, हर फर्द है मिल्लत के मुक़द्दर का सितारा। लोगों के हाथों में, किसी समाज के लोगों के हाथों में उसकी तकदीर है। और हर फर्द, हर एक नौजवान, हर एक बंदा, हर नौजवान, हर आदमी अपने समाज की किस्मत को लिखता है। और हम क्या करते हैं? हम क्या करते हैं कि हमने अपने समाज, हर फर्द जो है, अगर डॉक्टर अयूब आएंगे, किस पार्टी आएगी तो कहेंगे भाजपा के एजेंट है। हमारे ही लोग तो कहते हैं। किसी गैर मुस्लिम भाई को हिंदू भाई नहीं कहता, कोई पिछड़ा भाई नहीं कहता, कोई सवर्ण नहीं कहता, कहते वोट काटने आएंगे। अगर सपा आ जाए मुसलमानों को वोट ले, बसपा आ जाए मुसलमानों को वोट ले, कांग्रेस आ जाए मुसलमानों को वोट ले, तीनों पार्टियां अलग अलग मुसलमानों से वोट ले, तो ये नहीं कहेंगे कि वोट मुसलमानों का काट रहे कि नहीं काट रहे हैं। कुछ सपा में जाएगा, कुछ बसपा में जाएगा, कुछ कांग्रेस में जाएगा, तो मुसलमान नहीं कहता कि वोट काटने वाले ये लोग हैं। मगर अगर 20 पार्टी आ जाएगी जो आपके लिए लड़ रही है, जो आपके लिए जद्दोजहद कर रही है, जो आपके हुकूक दिलाना चाहती है, तो उसे आप ही कहोगे कि वोट काटने वाली है और भाजपा को जिताने के लिए आई है। सपा बसपा कांग्रेस अलग अलग लड़ेगी तो आप नहीं कहोगे तीनों वोट काट करके और भाजपा को जिता रहे हैं। साथियों, तो इतना मैं ये कहना चाहता हूँ कि कुव्वते फिक्र व अमल पहले फना होती। हमारी सोच गड़बड़ हो गई और सोच के हिसाब से हमारे काम करने का तरीका गलत हो गया, इसलिए हमारी हालत है। और ये अब बताओ, इसके लिए जिम्मेदार कौन है? इसके लिए कोई जिम्मेदार नहीं है। यही तो अल्लामा जमाल नासिर साहब ने, मौलवी जमाल नासिर साहब ने कहा कि लोगों ने, हमारे रब ने कहा कि कोई कौम की हालत तब तक नहीं बदल सकती जब तक वो कौम खुद अपनी हालत बदलना न चाहे, है नहीं? और यही अल्लामा इकबाल ने कहा। तो साथियों, आप हमें ये बता दो कि इस सारे हमारी मुसीबत के लिए, जो हमारी तबाही बर्बादी है, जो हमसे नफरत हो रहा, इसके लिए जिम्मेदार आखिर कौन है? कौन जिम्मेदार है भाई? अपने भाई। हम कौन जिम्मेदार है? बताओ भाई, तेज बोलो ना आप लोग। कौन जिम्मेदार है? कोई सपा जिम्मेदार नहीं है। वो तो अपनी हुकूमत बनाना चाहते हैं।
बसपा जिम्मेदार नहीं है, भाजपा जिम्मेदार नहीं है, कांग्रेस जिम्मेदार नहीं है, कोई जिम्मेदार नहीं है। इसके लिए हम खुद जिम्मेदार हैं। और इसकी हालत हम आजादी के बाद से 78 साल से हम अपने हालत को बदलने के लिए कभी कांग्रेस पे भरोसा करते हैं, कभी जनता दल पे, कभी सपा पे, कभी बसपा पर। जितने लोग आते हैं सब पे बदलते हैं कि दूसरे लोग बदलेंगे हमारी हालत। मगर मेरा रब कह रहा है कि हमको खुद हालत को बदलने के लिए कोशिश करना पड़ेगा। तो साथियों, ये हमारे हालत अगर हम बदलना है, हम ही को करना है। सारे समाज ने जो आज तरक्की की हो, चाहे वो निषाद पार्टी हो, चाहे राजभर हो, चाहे चौहान हो, चाहे पटेल हो, चाहे चबार भाई हो, चाहे यादव भाई हो, इन्होंने अपनी पार्टी बना करके खुद हालत बदला है। और जब तक इन्होंने दूसरे पर भरोसा किया है, दूसरे को वोट दिया है, उनकी हालत बद से बदतर होती रही। मगर हमारी हालत हमारे विधायकों से नहीं बदल सकती, मुसलमान विधायक से, मुसलमान मंत्री से, मुसलमान नेता से नहीं बदल सकती हमारी हालत। समाजवादी पार्टी के आजम खां बहुत बड़े नेता हैं। उन्होंने पूरी जिंदगी अपने पूरे खानदान के साथ समाजवादी पार्टी को वोट दिलाया और पूरा खानदान जेल में है। आप हमें बता दो कि क्या मुसलमान का कुछ फायदा करा सकते हैं, कुछ बचा सकते हैं? अरे वो पूरे खानदान जेल में बंद है, अखिलेश जी उनका नाम भी नहीं लेना चाहते। हमें आप ये बता दो, अगर वही जगह पर वो दूसरे नंबर पर, जब मुलायम सिंह जी थे तब कहा जाता था मुलायम सिंह के बाद दूसरा नंबर आजम खां का, अखिलेश जी के पास दूसरा नंबर आजम खां का। हमें आज समझा दो कि अगर उसी हालत में शिवपाल और उनका खानदान होता तो क्या समाजवादी पार्टी प्रोग्राम पूरे देश में नहीं मचा देती? क्यों भाई, मचा देती कि नहीं मचा देती? मगर उन्होंने किया, दूसरे को मजबूत किया। अगर यही काम वो पहले दिन से अपने लिए करते, अपने समाज के लिए करते, अपनी पार्टी बनाई होती तो आज पूरी पार्टी उनके लिए खड़ी होती कि नहीं खड़ी होती? मगर उन्होंने दूसरे को मजबूत किया। तो ये फैसला अखिलेश जी को अब लेना है कि उनके लिए क्या करना है। वो जोड़ घटाना करेंगे कि उनके लिए जद्दोजहद करने से, धरना प्रदर्शन करने से उनका वोट बढ़ेगा कि कम होगा, वो उससे फैसला लेंगे। उन्हें अखिलेश मुलायम सिंह जी से, मुलायम सिंह जी को, अखिलेश जी को, उनको आजम साहब से कोई मोहब्बत नहीं थी, मुसलमान से कोई मोहब्बत नहीं थी। तो ये तो हमें हासिल हुआ। आज कोई मुसलमान नेता, चाहे सपा में हो, बसपा में हो, कांग्रेस में हो, आज कोई मुसलमान नेता, जो नेता है, विधायक है, चाहे कोई भी आदमी हो, अध्यक्ष हो, कुछ भी पद पर हो, अगर उनके मंच पर खड़ा होकर के मुसलमानों की बात करने लगे तो उसे धक्का देकर के मंच से बाहर कर दिया जाएगा। अब मुस्लिम समाज की ये हैसियत है कि वोट तो 95% दिया, एक मुश्त कांग्रेस को भी दिया, एक मुश्त सपा को भी दिया, एक मुश्त जनता दल को दिया, एक मुश्त बसपा को भी दिया, मगर उससे हासिल क्या हुआ? उससे हासिल कुछ नहीं हुआ। आपने 95%, 24% में वोट दिया समाजवादी पार्टी को, मगर उसमें मुसलमानों की पहचान है क्या? उससे मुसलमानों का कुछ ताकत बढ़ी क्या? मुसलमान तो और बात है, जहां आपने वोट दिया, जिसको अकाउंट में जमा किया आपने वोट का, वो फर्क पड़ गया। मगर हालत बदलेगी कैसे, ये आज सोचने का मुकाम है। हमने, हमारे समाज ने, हमने सही रास्ता अख्तियार नहीं की तो हमारी हालत यहाँ पहुंची। मगर हमारी हालत बदल कैसे सकती है, हम सभी को इस पर सोचना है। आज आने का मकसद यही है कि हमारे जो समझ में आता है, पीस पार्टी के साथियों को जो समझ में आता है, उसकी बात हम आपके सामने रखें। आपके जो समझ में आता है कि हम हालत कैसे अपनी बदल सकते हैं, उसको हम रखें। तो हमारा तो इस पार्टी का ये मानना है कि सिर्फ सियासत ही इसकी वजह है, और सियासत हमने जो ताकत दी थी संविधान में, वोट की ताकत, हमने वो अपने लिए इस्तेमाल करने के बजाय हमने दूसरे को देते रहे और दूसरे पर हमारे साथ जुल्म करते रहे। किसी ने हमारे साथ इंसाफ नहीं किया। अगर इस लोगों ने हमारे साथ इंसाफ किया होता तो शायद पीस पार्टी बनाने की जरूरत आज न पड़ती। हमें समझ में जो आता है, मैं मिसाल दे के बताता हूँ।
कि अगर हम अपना वोट अपने खाते में जमा करें तो हम प्रधानी से लेकर के और प्रधानमंत्री तक बन सकते हैं, और जब तक हम इक़्तिदार में नहीं होंगे तब तक हालत नहीं बदलेगा। क्योंकि यहाँ क्या होना है, किस मस्जिद की जांच होनी है, कौन मदरसे की जांच होनी है, किसको जेल में जाना है, किस समाज को नौकरी मिलती है, किसको नई नौकरी मिलती है, किस पर मुकदमा होना है, ये फैसला हुकूमत करती है। इस फैसला हुकूमत करती है। 3.5 लाख करोड़ का उत्तर प्रदेश में बजट है, 3.5 लाख का बजट है। उत्तर प्रदेश आदित्यनाथ ये फैसला करेंगे कि ये 3 लाख कहां खर्च होगा, ये कोई और नहीं फैसला करेगा। 15.5 लाख करोड़ का बजट है इस देश का, इसका मोदी जी फैसला करेंगे कि पूरा पैसा कहां लगेगा। वो सरयू महोत्सव में लगावे, मंदिर बनाने में लगावे, अपने धर्म को बढ़ाने में लगावे, अब मुसलमानों पर जुल्म करने में लगावे, बुलडोजर से उनका मकान गिराने में लगावे। ये उन्हें फैसला करना, हम नहीं फैसला कर सकते। मगर उनसे वोट हमने ज्यादा दिया। आप हमें बता दो कि मोदी जी का वोट है, योगी जी का वोट है, राहुल जी का वोट है, अखिलेश जी का वोट है, मायावती जी का वोट है, उन लोगों का वोट ज्यादा है कि डॉक्टर अयूब के समाज का वोट ज्यादा है? किसका वोट ज्यादा है भाई? हमारे लोग। उठी से सरकार बने ना। अगर सबको जोड़ लिया जाए सारे उनके समाज को, तो डॉक्टर अयूब के समाज का वोट उनसे ज्यादा होगा। हमारा वोट भी ज्यादा, हम वोट भी एक मुफ्त देते हैं। कोई समाज ऐसा नहीं है कि किसी पार्टी को 95% वोट दे, 90% दे। हम तो आजादी के बाद से एक मुफ्त वोट देते हैं। चाहे मुसलमान किसी बिरादरी का हो, किसी मसलक का हो, एक मुफ्त वोट देता कि नहीं देता भाई? देता कि नहीं देता है? कभी नहीं पूछता। चाहे चमार खड़ा हो जाए, चाहे धोबी खड़ा हो जाए, चाहे पासी खड़ा हो जाए, चाहे ब्राह्मण खड़ा हो जाए, चाहे छत्री खड़ा हो जाए, कोई खड़ा हो जाए वोट दे देता है। मगर अगर यहीं से समाजवादी पार्टी का मुसलमान खड़ा हो जाए तो 25% नहीं, आधे यादव भाजपा को दे देंगे। गलत करूं सही करो भाई? सही करूं नहीं? वो आपको जानता है वोट की कीमत, वो जानता है मुसलमान मजबूत न हो जाए, वो जानता है वोट की कीमत, वो नहीं खड़ा होगा। मगर हमें आप बता दो कि इसका एक ही तरीका है कि हमें समझ में आ जाए। हम मांगेंगे तो नहीं मिलेगा, हमें हक नहीं मिलेगा, हमारे पर जुल्म भी होगा। उन्होंने फैसला कर दिया कि मुसलमान मस्जिद के अलावा बाहर नमाज नहीं पढ़ेगा। तो ये पढ़ेगा भाई? मुकदमा हो जाएगा, जेल चले जाओगे। जिस मस्जिद को चाहे जांच करा ले, जहां मंदिर ढूंढ ले, जिसको चाहे बुलडोजर से गिरा दे, आप कुछ नहीं बोल सकते। कहेंगे 2000 1000 का नोट 500 का बंद, तो बंद हो जाएगा। तो साथियों, ये वोट की ताकत है, और ये ताकत हमने पूरी दूसरी को देते आए हैं। इसी को अल्लाह में बोलते फिक्र व अमल पहले फना होती है। क्या है तरीका? एक मिसाल मैं दे दूं, एक छोटा सा मिसाल मैं देता हूं। आप हमें बता दो कि अगर यहाँ पर पता चल जाए लोगों को, इस बलरामपुर विधानसभा के से बात कर रहा हूँ, कि 95% नहीं, सिर्फ 80% मुसलमान पीस पार्टी के साथ है। सिर्फ मुसलमान। अब निशाद भाई तो हमारे साथ है, इनको छोड़ो भी। सिर्फ ये पता चल जाए कि 80% मुसलमान पीस पार्टी के साथ है, तो हमें आप बताओ कि जो सबसे ताकतवर इंसान होगा, जो सबसे पैसे में होगा, ताकत में होगा, जो सबसे ज्यादा वोट जिसके पास होगा, वो सपा का टिकट लेगा, बसपा का लेगा, कांग्रेस का लेगा कि पीस पार्टी का लेगा? किसका टिकट लेगा भाई? कस के बोलो भाई। पीस पार्टी का लेगा ना। किसी मुसलमान को जाकर उसे सिफारिश करनी पड़ेगी? कुछ आएगा ना।
अरे आएगा नहीं भाई, सबसे जाके सिफारिश करेगा। यहाँ पर सबसे पहले आएगा, पता कर लेगा कहाँ डॉक्टर साहब आए थे, जो इंतजाम किया आप इंतजाम किया भाई ना, इनके पास सबसे पहले आएगा। नेता है नहीं, गाड़ी से बिठाएगा, नाश्ता कराएगा, खूब सलाम लंबा लंबा करेगा, है नहीं, लेके जाएगा डॉक्टर अयूब से किसी तरह से मिला दो, है नहीं, कहते इनके पास आए थे, इनसे उसी दिन से सलाम इनका शुरू हो जाएगा। और अपनी ताकत भी लगाएगा, पैसा भी खूब खर्च करेगा, और अपना वोट भी आपके अकाउंट में जमा करेगा। करेगा कि नहीं करेगा? करेगा नहीं, मांगना नहीं पड़ेगा आपको, अपना वोट भी जमा करेगा। जिस तरह से मुसलमान को समाजवादी पार्टी ने वोट मांगा नहीं, किसी के घर नहीं गया वोट दे दो हमें, मुसलमान जबरदस्ती जिहाद करके उन्हें वोट दिया। क्यों भाई, तुम गलत कह रहा हूँ, किसी को मांगा नहीं उसने, जिहाद करके मुसलमान उसे वोट दिया। उसी तरह से मांगना नहीं पड़ेगा, जिहाद करके वो भी वोट देगा, लड़ देगा। और किसी थाने में, तहसील में, ब्लॉक में कहीं मुसलमानों की बात होगी तो आप बाद में लड़ोगे, पहले वो लड़ेगा। चाहे वो ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो, चमार हो, भाई हो, चाहे धोबी हो, पासी हो, और चाहे यादव भाई ही क्यों न हो, तो वो कहेगा डॉक्टर अयूब जिंदाबाद, पीस पार्टी जिंदाबाद। कहेगा नहीं कहेगा? यादव रहेगा तो अखिलेश यादव जिंदाबाद नहीं करेगा, करेगा भाई। ब्राह्मण क्षत्रिय रहेगा तो आदित्यनाथ जिंदाबाद नहीं करेगा। तो ये फर्क पड़ गया। आज हमें समझ लो, हमारे कुछ साथी कहते हैं कि साहब आप समाजवादी पार्टी से या किसी पार्टी से, बड़ी पार्टी से समझौता कर लो तब हम वोट देंगे, है नहीं? अब हमें बता दो कि आज अगर हम जाएं अखिलेश जी के पास, कहें पीस पार्टी से समझौता कर लो, तो समझौता करेंगे पीस पार्टी से भाई? अरे बोलो ना, अब बोलोगे नहीं, खल भाई बोले भाई करेंगे भाई समझौता? कहेंगे मुसलमान बिना मांगे 95% 90% वोट दे रहा है, गुलाम बनने के लिए तैयार है, कुछ मांगता नहीं है, तो इसे हिस्सेदारी क्यों बनाए, पार्टनर क्यों बनाए भाई? बना देंगे भाई। अरे गठबंधन तो दूर, अंदर ऑफिस में घुसने नहीं देंगे, चाहे नाक रगड़ते रह जाए, कोई सिफारिश कर देंगे भाई। और हम बसपा के पास जाए, मायावती जी के पास, गठेंगे गठबंधन? बोलो भाई, काहे नहीं करेंगे? कहेंगे मियाँ सब दे रहे समाजवादी पार्टी को और ये आए हैं गठबंधन करने हमसे। राहुल जी करेंगे भाई, कांग्रेस करेगी? मगर मान लो कि अगर 80% मुसलमान पूरे प्रदेश का पीस पार्टी को वोट दे और पीस पार्टी का हो जाए, तो अखिलेश जी, मायावती जी और राहुल जी पीस पार्टी से गठबंधन करेंगे कि नहीं करेंगे? अरे दूसरे दिन से डॉक्टर अयूब के घर का चक्कर लगाना शुरू कर देंगे। बुलाना पड़ेगा उनको भाई, बुलाना पड़ेगा, उनको बुलाना नहीं पड़ेगा। अरे वापस में लड़ाई लड़ेंगे कि कौन डॉक्टर अयूब के घर में पहले घुस जाए, है कि नहीं? आज जो गठबंधन नहीं करेगा वो शायद ही एक सीट जीत पावे। क्यों मैं कुछ गलत कर रहा हूँ क्या? बिल्कुल सही बात। किसी को बताने की जरूरत पड़ेगी, अखिलेश जी को सिफारिश लगानी पड़ेगी भाई। मौलाना मुफ्ती शफी खान साहब ने बताया कि भाई किसी को बताने की जरूरत नहीं है, लड़ने की जरूरत नहीं है, गाली गलौज कराने की जरूरत नहीं है। 10 रुपए का झंडा अपने मकान पे लगा करके और सो जाओ। मान लो कुछ नहीं होता है, अभी तक कुछ हुआ? अभी तक तो कुछ नहीं हुआ, अभी तक तो हम बर्बादी रहे। मान ले एक साल और बर्बाद हो जाए, क्या फर्क पड़ता है भाई? बता दो। भाजपा को हराते हराते तो हमने केंद्र प्रदेश दोनों सरकार बना दी, फिर बन जाए तो क्या फर्क पड़ता है? महाराज की पहचान बन जाएगी नहीं बन जाएगी? नहीं बनेगी। आपकी हैसियत बन जाएगी नहीं बन जाएगी? आज सपा सरकार में नहीं है, बसपा सरकार में नहीं है, बल्कि यादव समाज के साथ और चमार भाइयों के साथ उनके जुल्म नहीं हो सकता।
क्योंकि उनके अलग पार्टी है, मजबूत पार्टी, वो जानते हैं कि उनके पार्टी है। मगर मुसलमान को 100 लोगों को यहाँ मार डाला जाए, कोई पूछने वाला नहीं है, क्योंकि जानते हैं इनके कोई पुरुष हाल नहीं है, कोई राजनीतिक दल नहीं, कोई कुछ नहीं कहेगा, सब लोग अपने घर डर के घर में घुस जाएंगे। साथियों, यही तरीका है, इसके अलावा और कोई तरीका नहीं है। हमें आज ये समझ में आ जाए, या हमें मरने के बाद तो समझ में नहीं आएगा, इसका हिसाब मरने के बाद भी हम सभी को देना पड़ेगा। आप ये समझ लो कि यहाँ तो जिंदगी हमारी तबाह बर्बाद है ही, मरने के बाद इससे बहुत बुरा हालत होगा, क्योंकि हमने अल्लाह और रसूल की बगावत की है, उनके तरीके की बगावत की है। हमने अपने समाज को मजदूर बना दिया है, लाचार बेबस बना दिया है, और हम सिर्फ अपने जिम्मेदार हैं, इसके लिए दूसरा कोई जिम्मेदार नहीं है। ये बात हम सभी को समझ में आती है। अगर आप भाइयों को कुछ समझ में आती है तो बताएं, हम लोग इस पर इंशाअल्लाह उस पर अमल करेंगे। आप सभी लोग आए, एक बार फिर आप सभी की मैं शुक्रिया अदा करते हुए अपनी बात को ख़त्म करता हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।